गुरुजी, जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं समाज में, तो दूसरों को समझाना होता है। आप बोलते हैं कि पोलाइटली बोलना चाहिए, किसी की गलती हो गई या बार बार वही रिपीट कर रहा है, लेकिन हमको पोलाइटली नहीं आता। ट्राई करते हैं लेकिन मैक्सिमम फेल्यूर हो जाता है और हार्शली बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, बोलने की अवस्था जो होती है, ये सब आपके मन की अवस्था है। मन सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। जब मन तामसिक अवस्था में होता है, तो उसके बोलने की अवस्था काफ़ी तीव्र और घातक होती है। वो इस बात का ख़्याल ही नहीं रखता कि उसके शब्द जो कठोर अवस्था में बोले गए हैं, दूसरे के मन को कितना प्रभावित करेंगे और कितना उसको आघात पहुँचाएँगे। क्योंकि वो तामसिक अवस्था है, पूर्ण सुप्त अवस्था है, तो उसके मुख से जो भी शब्द निकलेगा, वो घातक ही शिव सिद्ध होगा। दूसरी अवस्था होती है राजसिक अवस्था। जब आप राजसिक अवस्था में होते हैं, तब आपके शब्द इतने आघात नहीं करते, पर उसमें तीव्रता बहुत होती है। उसमें पत्थर की चोट नहीं होती, जैसे कि तामसिक अवस्था में होती है। इस अवस्था में आप सुई की चोट पहुँचाते हैं। दूसरे को ऐसा लगता है कि आप शब्द नहीं बोल रहे हो, बल्कि उसे एक प्रकार का सुई की तरह उसको छिद्र कर रहे हो। तो ये भी तामसिक अवस्था से थोड़ी कम घातक होती है और इसको भी जो बड़े ही सेंसिटिव लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। तीसरी अवस्था जो है वो सात्विक अवस्था है। अब जो सात्विक अवस्था है, उसका संबंध आपके हृदय चक्र से भी हो सकता है, मणिपुर से भी हो सकता है, स्वाति स्थान से भी हो सकता है, विशुद्धि चक्र से भी हो सकता है। अगर आप विशुद्धि चक्र की अवस्था में कुछ भी बात करते हैं, पहले तो सुनने वाले को किसी तरह का वो प्रहार नहीं करेगी। अगर आपकी भाषा में तीव्रता भी है, तो भी वो प्रहार नहीं करेगी। सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, जबकि आप उसके अंदर से कुछ त्रुटियाँ भी निकाल रहे होंगे। वो समझेगा ऐसा ही कि वो आप उसके सुधार के लिए बोल रहे हैं। और वास्तव में इस अवस्था में जब आदमी कुछ बोलता भी है, तो दूसरे को सुधारने के कारण ही बोलता है। उसका मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि दूसरे को आघात पहुँचाए। वो पूरी चेतना की अवस्था में बात करता है। अगर आप सात्विक अवस्था में हैं, दूसरे को लाभ पहुँचाने की बात कर रहे हैं और आप विशुद्धि चक्र से बात कर रहे हैं, तो इसका अवश्य ही बड़ा गहरा और संतुलित प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। तो आपको पता है आप किस अवस्था में बात कर रहे हैं। अगर आप तामसिक हैं, तो तामसिक ही बात करेंगे, राजसिक है तो राजसिक अवस्था में बात करेंगे और अगर सात्विक हैं, तो आपको पता होगा कि आप किस लेवल पे आपकी चेतना पहुँच चुकी है, तो उसी अवस्था से आप बात करेंगे। तो ये आपको ज़्यादा पता है कि आपकी क्या अवस्था है और आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरे पे उसका क्या असर होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं किस अवस्था में हैं। आपकी स्वयं की अवस्था ही दूसरे को प्रभावित करती है।